हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल क्यूरियस माइंड्स। सो इस वीडियो में हम अगेन सर्कल की कुछ प्रॉपर्टीज को डिस्कस करने वाले हैं और जो ये थ्योरम है इसको बोलते हैं इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम। तो बेसिकली होता क्या है, अगर हमारे पास एक सर्कल है राइट और हमने दो कोर्ड्स को इंटरसेक्ट कराया किसी एक पॉइंट पे सर्कल के ऊपर, तो जो एंगल बनेगा वो हमारा इंस्क्राइब्ड एंगल होगा। हमने कोड लिया ए बी सी बी, जो कि बी पॉइंट्स पे आके सर्कल के ऊपर मीट करते हैं दो कोड्स। ये एंगल बना ए बी सी, राइट। दिस इज इंस्क्राइब्ड एंगल एंड द थ्योरम इज सेइंग दैट इंस्क्राइब्ड एंगल इज हाफ ऑफ द मेजर ऑफ द आर्क इंटरसेप्टेड बाय इट, राइट। तो ये जो एंगल है ए बी सी, दिस इज एंगल ए बी सी इज इक्वल टू हाफ ऑफ द आर्क। आर्क कौन सी है? ए डी सी, ए डी सी। inscribed angle is half of the arc intercepted by the angle. Okay, तो this is the theorem. अब इस थ्योरम का यूज करते हैं एक क्वेश्चन में। हमने एक क्वेश्चन लिया है, इसमें एक सर्कल है और दिया है कि इन दिस सर्कल कोड बी ए, दिस कोड बी ए एंड कोड बी सी both are congruent, both are equal in the measure, right? Both are congruent chord. Now angle B is given, angle B is given to be 35. Then we have to find something. We have to find first measure of arc AC. This arc AC का हमको measure निकालना है, first thing, right? And second we have to find measure of arc BC, right? This arc BC. ये दो चीजें हमें फाइंड आउट करनी है, राइट। तो वन बाय वन देखते हैं। अभी हमने थ्योरम पढ़ा कि एंगल इंस्क्राइब्ड एंगल इज हाफ ऑफ द मेजर ऑफ द आर्क। तो फर्स्ट को देखते हैं। फर्स्ट में हमें सिंपली फर्स्ट पार्ट में जो हमारा इंस्क्राइब्ड एंगल है, एंगल ए बी सी, दिस विल बी हाफ ऑफ द आर्क। आर्क कौन सा? ए सी, राइट। इंटरसेप्टेड आर्क इज ए सी। हमें एंगल गिवन है 35, तो दिस विल बी हाफ इनटू आर्क AC। आर्क AC निकालने के लिए हम क्या कर सकते हैं? आर्क AC का जो मेजर हो जाएगा वो हो जाएगा, आर्क AC का जो मेजर हो जाएगा वो हो जाएगा कितना? 35 इंटू 2, दैट मीन्स 70। तो आर्क AC का जो मेजर है वो हो गया 70। तो दिस इज फर्स्ट पार्ट। सेकेंड पार्ट में हमें निकालना है मेजर ऑफ आर्क BC। तो दिस टाइम हमें ये वाला मेजर निकालना है इस आर्क का BC का, राइट। अच्छा, इसके लिए हम यूज करते हैं अपनी ओरिजिनल कंडीशन दैट BA chord एंड BC chords बोथ आर कॉन्ग्रुएंट, राइट। दीज टू chords आर कॉन्ग्रुएंट। इफ दीज टू chords आर कॉन्ग्रुएंट तो उनके कोरस्पॉन्डिंग जो आर्क होंगे वो भी कॉन्ग्रुएंट होंगे, वो भी मेजर में दोनों इक्वल होंगे। दैट मीन्स मेजर ऑफ आर्क AB, this will be equal to measure of arc BC। ये दोनों है ना, ये अगर दो कोड्स इक्वल है तो उनके कोरस्पॉन्डिंग जो आर्क होंगे वो भी दोनों इक्वल ही होंगे। कॉन्ग्रुएंट का मतलब दोनों इक्वल ही होंगे इन मेजर, राइट। नाउ दिस कोड, दिस आर्क AB, दिस आर्क BC एंड दिस आर्क AC, ये पूरे के पूरे सर्कल को कंप्लीट कर देती है। दैट मीन्स तीनों का सम कितना होना चाहिए? 360 होना चाहिए, राइट। और फर्स्ट दोनों इक्वल है, लेट्स से मान लेते हैं दोनों की वैल्यू x है, एक नंबर मान लेते हैं उसको। और थर्ड वाले को हमने AC को तो अभी हमने निकाला कितना? 70। थर्ड को हमने निकाला 70 और तीनों का सम हम बोल रहे हैं, तीनों सर्कल को पूरा कंप्लीट कर देते हैं। तीनों का सम कितना होना चाहिए? 360। तो फर्स्ट वन इज x, सेकंड वन इज x, थर्ड वन इज 70, तीनों को मिला के 360। तो फर्स्ट x प्लस x 2x इक्वल टू 360 माइनस 70। 360 माइनस 70 मीन्स 290। दिस इज वैल्यू ऑफ 2x। तो x निकालने के लिए 2 से 90 बाई 2, दैट मीन्स 145। और हमने x को क्या बोला है? हमारी x जो है वो कोड आर्क BC की भी है और आर्क AB भी है। दैट मीन्स दोनों का जो मेजर होगा वो कितना होगा? 145 होगा। तो फर्स्ट का आंसर इज आर्क AC is 70 एंड सेकेंड इज आर्क BC is 145। ओके, तो ऐसे हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।